नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा पर। मैं हूँ नीलू व्यास। मैं पिछले 3 या 4 दिन से लगातार ट्विटर को यानी कि जो अब एक्स कहलाता है उसको बड़े ध्यान से देख रही हूँ। वैसे तो जर्नलिस्ट ट्विटर को बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो करते हैं, लेकिन इस बार कुछ एक ख़ास वजह है कि क्यों मैं बार-बार ट्विटर पर जा रही हूँ। आज वर्ल्ड कप को खत्म हुए 4 दिन हो गए हैं और एक टॉपिक जो लगातार 4 दिन से ट्रेंड कर रहा है, वो है पनौती का टाइटल, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। और जब वर्ल्ड कप भारत हारा, तो उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया ट्विटर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पनौती हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी से भारत हारा। उसके बाद चुनाव का मौसम था, राहुल गांधी एक पब्लिक रैली में राजस्थान में पब्लिक को संबोधित कर रहे थे और उन उस क्राउड में से एक व्यक्ति ने पनौती शब्द जब बोला, तो राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए रुक गए और उसी शब्द को उन्होंने कहा, हाँ, पनौती। और हमारे लड़के अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पनौती वहां मौजूद था, इसलिए हम हार गए। राहुल गांधी का ये बोलना बीजेपी तिलमिला गई। रविशंकर प्रसाद, जो कि पूर्व बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पनौती का शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। उसके अगले दिन क्या हुआ कि बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन में गए और उन्होंने इस बात की लेकर शिकायत की और फिर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा गया। अब गोदी मीडिया भी चुप नहीं बैठा। एक तरफ खुद रविशंकर प्रसाद ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली ये कहते हुए कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को पनौती बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की अगर आप स्पीच देखें तो उन्होंने पनौती शब्द का नाम नहीं लिया था, प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि पनौती प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वहां पनौती मौजूद था, इस वजह से हम मैच नहीं जीते। लेकिन बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं, उन्होंने इस शब्द को उजागर किया। रविशंकर प्रसाद जैसे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री के लिए बोला गया ये शब्द, ये बिल्कुल एक अपशब्द है, उनको माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद शिवराज चौहान ने बोला और गोदी मीडिया ने इस पर बहस शुरू कर दी कि राहुल माफी मांगे, इस तरीके की उपाधि नरेंद्र मोदी को देकर। उसके बाद ये एक पॉलिटिकल कैंपेन के रूप में अब उभरने लगा है। किसी भी तरीके से बीजेपी की आईटी सेल पनौती कैंपेन को रोक नहीं पा रही है। यहाँ तक कि तमाम मीम्स बन रही हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जगह स्टैच्यू ऑफ पनौती लिखा गया है। तमिलनाडु में मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो कहा गया कि साउथ के जो लोग हैं उनको पनौती शब्द की मीनिंग नहीं पता थी, लेकिन अब उनको ये पता है कि पनौती का मतलब बैड लक, बैड ओमेन होता है और उसका संदर्भ सीधे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। तो क्या आज पनौती कैंपेन का श्रेय बीजेपी को जाता है? और अगर बीजेपी को जाता है तो बीजेपी इस पनौती शब्द से छुटकारा कैसे लेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब उनका बुरा समय शुरू हो गया है, क्योंकि अब वो जो भी करेंगे उसको नापा जाएगा, उसको तौला जाएगा और अगर वो चीज खराब होती है तो उनको पनौती ही बोला जाएगा। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है? और जहां पर वो शायद सपना संजो रहे थे कि वो खिलाड़ी अगर जीतते तो उसके साथ वो विजय यात्रा निकालते सारे खिलाड़ियों के साथ, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते पूरे देश में चुनाव के समय में, तो वो सारे सपने तो चूर-चूर हो गए और अब मोदी जी के लिए नई मुसीबत पनौती बन गया है। तो इस पनौती से मोदी जी कैसे पीछा छुड़ाएंगे ये पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, एनालिस्ट का ये मानना है कि बिल्कुल जैसे राहुल गांधी के ऊपर पप्पू का टाइटल चिपक गया था, ठीक उसी तरह से मोदी जी के ऊपर अब पनौती का टाइटल चिपक गया है। राहुल गांधी को आपको याद होगा कि 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब से उनको पप्पू बुलाया जा रहा है और उनको कितना साल लग गया अपने आप को पप्पू नहीं है वो उस बात को साबित करने में। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मेहनत किया और मेहनत से अब कम से कम पप्पू का टैग उन पर नहीं चिपकता है। तो अब नरेंद्र मोदी को क्या अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो पनौती नहीं है? किस तरीके का कैंपेन बीजेपी चलाएगी? उनके अपने ही लीडर्स को बीजेपी क्यों नहीं मना कर रही है कि भाई वो पनौती शब्द पर चुप रहे? बीजेपी ये भी नहीं कर रही है। पहले रविशंकर प्रसाद ने बोला, फिर उसके बाद शिवराज चौहान ने बोला है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो डिसग्रंटल्ड लीडर्स हैं, जो एंटी मोदी जो तबका है बीजेपी के अंदर, जो
जो कि मोदी जी से नाराज चल रहा था, अब उसको मौका मिल गया है कि मोदी जी के बहाने वो इस बात को पनौती टाइटल को अब आगे करेंगे, ये बोलकर कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आपने ये टाइटल क्यों चिपकाया। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी पनौती से पीछा कैसे छुड़वाएंगे। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, पवन खेड़ा, सुप्रिया शिनेट, सब लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है और यहां तक कि जो गोदी मीडिया है वो इस बात को लेकर राहुल गांधी से माफी भी मांग रहा है। बीजेपी इसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी चली गई है कि इस तरीके की बातें लोग करते हैं। कांग्रेस वाले, जब से राहुल गांधी का ये बयान आया है, तो ये एक तरीके से न चाहते हुए भी एक पॉलिटिकल कैंपेन बन गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी शुरुआत, मैं यहाँ पर फिर से बोलना चाहती हूँ कि ना इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, ना समाजवादी पार्टी ने की, लेकिन जब पनौती शब्द इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया और राहुल गांधी ने एक व्यक्ति के संबोधन पर यह प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद से ये राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। तो आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, जो कि पूर्व प्रोफेसर है एमिटी यूनिवर्सिटी के और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा का जो विषय है और आपसे जो मैं बातचीत करूंगी कि जैसे राहुल के ऊपर पप्पू का टैग चिपक गया था, तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अब पनौती उसी तरह से चिपक गया है, जिसको खरोचना, जिसको हटाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई भी अब गलत काम होगा, तुरंत प्रधानमंत्री को पनौती ही बनाया जाएगा। आपको याद होगा एक कैंपेन था कि चौकीदार चोर है, उसके बाद पूरी बीजेपी ने ये कहा कि हम भी चौकीदार हैं। मैं कहीं पर ट्विटर पर देख रही थी कि किसी ने अपने हाथ पर ये लिखवा दिया था कि मैं भी पनौती। उस तरीके की एक पिक्चर मैंने देखी थी, तो मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि संघीज और जो बीजेपी की आईटी सेल है वो इसको वायरल करेगी, कुछ इस तरीके का कैंपेन बीजेपी शुरू करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डर गए हैं। उनके मन में थोड़ा सा भय है कि हो सकता है कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो उल्टा पड़ ही रहा है, क्या पता बीजेपी के लिए उल्टा पड़ जाए। तो ये पनौती शब्द से पीछा मोदी जी कैसे छुड़ाएंगे, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या कहेंगे सर, 4 दिन हो गए वर्ल्ड कप को खत्म हुए, खिलाड़ी अपने अपनी जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन पनौती का पीछा नहीं छूट रहा है। और मैं तमिलनाडु के कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो वहां पे तो लोगों ने कहा कि भाई उनको तो पनौती पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कि क्या शब्द है, उसकी मायने क्या है। लेकिन पनौती शब्द अब केवल और केवल प्रधानमंत्री से जोड़ा जा रहा है, दक्षिण भारत में भी। इसका क्या असर आप देखते हैं सर, इसमें क्या कहेंगे जी। देखिए नीलू जी, जो आपने असल में कंपैरिजन किया राहुल गांधी का पप्पू और इस समय यूज किया जा रहा पनौती, देखिए राहुल गांधी से पप्पू शब्द इसलिए हट पाया, 10 साल लगे, लेकिन हट इसलिए पाया कि जनता ने जब उनसे मिले, राहुल गांधी से मिले, पदयात्रा में मिले और बाद में महसूस किया ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो बहुत समझदार आदमी है, और ये भी महसूस किया कि भाई ये तो कैम्ब्रिज का टॉपर है। तो जब ये चीजें जो छुपी हुई थी, जो किसी को पता नहीं थी, बहुत कम लोगों को पता थी, कुछ था ये फेल हो गए और फलाना हो गए, लेकिन जब ये पता चला कि भाई ये तो बुद्धिजीवियों के साथ बैठता है, क्योंकि एक चैलेंज आ गया राहुल गांधी के सामने ये प्रूव करने का कि वो पप्पू नहीं है, और वो प्रूव इसलिए कर पाए कि उनकी सारी एजुकेशनल बैकग्राउंड आ गई, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ गई, लाखों करोड़ों लोगों से वो मिले, तो वो उसको हटा पाए। अब सवाल ये है कि मोदी जी के लिए क्या ये संभव है? देखिए समस्या ये है, मैं तो देखिए प्रोफेसर हूं, तो मैं तो पनौती और ये सारे अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता। असली मुद्दा ये है, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ये, क्योंकि जैसे मान लीजिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आज मैंने काला कुर्ता पहना हुआ है और आज व्यूज 2 लाख व्यूज आ जाएं, तो मैं ये मानूंगा कि जी काला कुर्ता मेरे लिए शुभ है। मानना नहीं चाहिए, ये अंधविश्वास है, लेकिन मैं मानूंगा, और मैं मानूंगा कि भाई ये अच्छा साइन है, और अगली बार जब भी नीलू जी के प्रोग्राम में आऊं मैं काला कुर्ता ही पहन के आऊं। ये जो पुरानी जितनी भी किंवदंतियां बनी कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, फलाना पहनना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट जाए, किसी ना किसी ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की होगी, तब ये निष्कर्ष समाज ने निकाला होगा। अब सोचिए, इंडिया इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 मैच जीती। अच्छा कोरिलेट कीजिए, 9 मैच जीती और कौन कौन नहीं थे और कौन कौन थे। 10वां मैच हारी, कौन नहीं थे और कौन थे, कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए।
दूसरी बात आप ये सोचिए कि हम लोग ये मान रहे थे, देखिए 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के ये मान रहे थे कि हिंदुस्तान जीतेगी, इतना अच्छा मैच खेल रही थी। और 9 मैच में क्या, इस मैच में भी अच्छा खेली क्योंकि 3 विकेट गिर गए थे। और जब 3 विकेट गिर गए थे तो उस समय तक कुछ लोग वहां नहीं थे। देखिए कोरिलेट कीजिए स्टैटिस्टिकली, 3 विकेट जब तक गिरे तो कुछ लोग नहीं थे, और कुछ लोग जब आए तो विकेट गिरने बंद हो गए। तो मैं तो एक साइंस का स्टूडेंट हूं, इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है, मैं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बात करूंगा, मैं किसी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो इससे कोरिलेट होता है। अच्छा, उसके बाद की घटनाएं आप देखिए, ये मैच अहमदाबाद में क्यों हुआ, ये गुजरात में ही क्यों हुआ, ये मोहाली में क्यों नहीं हुआ? मोहाली की पिच जो है हिंदुस्तान की सबसे बेहतर पिच मानी जाती। मोहाली के अंदर अगर मैच होता तो पंजाब हरियाणा वालों को, हिमाचल प्रदेश वालों को एक अच्छा संदेश मिलता कि हमारे यहां भी ये मैच हुआ और हमने फाइनल अपने यहां कराया। आपने ये गुजरात में क्यों कराया? नंबर 2, फिर देखिए इसमें कितनी लूट हुई, लूट हुई। जो टिकट थे 80-80 हजार रुपए के टिकट बिके हैं, यहां से लखनऊ से अहमदाबाद के 80 हजार रुपए के टिकट ब्लैक में बिके हैं, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि सेमीफाइनल में इंडिया जीतेगी। जब लोगों को पता चला कि जीत गई है तो लोग जो है औने पौने दान पे उन्होंने टिकट खरीदे। होटल के दाम जो थे 10 गुने हो गए। फायदा किसको हुआ? फायदा केवल गुजरात को हुआ, बाकी प्रदेश वालों ने पैसा लुटाया। और एक चीज और निकल के आई, सटोरियों ने पैसा 10-15 हजार करोड़ कमा लिया इस मैच में। यह भी हो सकता है, देखिए अब हम क्योंकि कल्पना कर रहे हैं कि जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके, राष्ट्रवाद को भड़का के हिंदुस्तान जीतेगी, 9 मैच जीत गई और हो गया। और उसके बाद 10वें मैच में जब करोड़ों लोगों ने भारत के पक्ष में पैसा लगा दिया, हजारों करोड़ों रुपए, और जितवा दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? अंदर वालों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है और जानबूझ के हिंदुस्तान को मैच हरवाया गया। और हमारी जो भावना थी, जो भारतीय भावना थी, जो हमारा राष्ट्रवाद है, वो इससे हर्ट हुआ। अब आप सोचिए, जब पूरे खिलाड़ी रो रहे थे तो 3 लोग पेवेलियन बैठ के हंस रहे थे। 3 लोग थे केवल जो हंस रहे थे। और 3 कौन थे? जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वीडियो देख ले, 3 लोग हंस रहे थे और तीनों एक ही प्रदेश के थे। और जो जिनके संबंध हो सकते हैं, सटोरियन जो हो ना हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये दर्शकों का काम है, अपने आप देखे और रिसर्च करे। लेकिन ये स्टैटिस्टिकली प्रूव होता है कि उनकी प्रेजेंस से भारतवर्ष को नुकसान हुआ और वो इसको अवॉइड कर सकते थे, उन्होंने अवॉइड नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीजें स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन से ये प्रूव होता है कि उनकी प्रेजेंस से ये नुकसान। अच्छा, ये भी आपको शायद पता होगा, अहमदाबाद के अंदर एक रोड शो का प्रोग्राम बन चुका था और उसके लिए होर्डिंग वोर्डिंग बना लिए गए थे, बन गए थे। हाँ, इसका गुजरात के पत्रकारों से बात करिए तो वो यही बात बताते हैं कि होर्डिंग्स बन गई थी, रोड शो सारे क्रिकेटर्स को लेकर लेके जाने के लिए बिल्कुल एक विजय यात्रा ऐसी निकालने का प्लान था शायद मोदी जी का। तो अब आप बताइए, अगर ये राष्ट्रवाद को मानते हैं कि इंडिया की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, तो इंडिया की हार राष्ट्रवाद की हार क्यों नहीं है? भारतीय मन को, मैंने तो नीलू जी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो विदेश से लाखों रुपए के टिकट लेके इस मैच को देखने गए, और इतनी दुर्व्यवस्था थी अहमदाबाद के अंदर, इतनी दुर्व्यवस्था थी, जो लोग बताते हैं जो मैच देख के आए, वहां दुर्गंध आ रही थी, बदबू नहीं फैली लेकिन हुई थी। हाँ, नहीं वो अब मैच तो ख़ैर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बात पनौती की करना चाहती हूँ। आपने कहा कि स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन अगर आप करें तो उससे ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रेज़ेंस थी वहाँ पे, उनकी जो मौजूदगी थी मोदी जी की, वो खिलाड़ियों के पक्ष में या खेल के पक्ष में साबित नहीं हुई। अब लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करना चाहती हूँ, जो राजनीतिक रूप से जो पनौती शब्द मोदी जी को चिपक गया है, अगर ट्विटर पे आप जाएँ तो एक मीम है, स्टैच्यू ऑफ पनौती, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जगह स्टैच्यू ऑफ पनौती बनाया गया है उसको। और इस तरीके की जो बातचीत कही जा रही है मोदी जी के बारे में, मैं शिवराज चौहान का एक आज बाइट सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये तो राष्ट्रीय शर्म का काम किया है राहुल गांधी ने इस तरीके की बात करके। तो क्या वाकई में राहुल गांधी के खिलाफ क्या इतना बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया कि उन्होंने
रैली में अपने पनौती शब्द इस्तेमाल कर लिया और बिना नाम लिए, वो भी प्रधानमंत्री का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने रैली में पनौती शब्द बोल दिया, उसकी वजह से बीजेपी और बीजेपी के पूरे खेमे को ऐसा लग रहा है कि मिर्ची लग गई है और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा गया है। तो आपको ये कितना जायज लगता है? नहीं, देखिए प्रश्न ये है, पहली बात तो ये है कि मूर्खों का सरदार कौन है? वो कहते हैं कि मूर्खों का सरदार लेते समय हमने किसी का नाम नहीं लिया था, तो मूर्खों का सरदार जो समझना चाहे समझ ले। तो राहुल गांधी ने पनौती, वहां तो 15-20 हजार लोग थे दर्शक, किसको पनौती कहा? 20,000 में से कोई, अब मान लीजिए ये जनरल टर्म में कहा जाए कि वहां पनौती था इसलिए मैच हार गया। अरे आप पनौती होंगे तो मानेंगे कि आप पनौती हैं। अब मैं भी अगर मान लीजिए बैठा होता और हिंदुस्तान हार गया होता, तो कोई कहता कि पनौती बैठा था, मैं मानता कि मेरे लिए नहीं तो कहा गया क्योंकि मैं अभी मानता हूं क्या पनौती ये नहीं हूं। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सबसे पहली गलती रविशंकर प्रसाद ने कर दी? खुद बीजेपी के ही जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उन्होंने ये गलती कर दिया? नहीं, ये बदहवासी होती है। देखिए नीलू जी, ये होती है बदहवासी। ये होती है जब आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो इस तरह की बातें करता है। भाई उड़ता तीर क्यों पकड़ रहे हैं आप? और ये राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी इसका माने सफल हो गई। उन्होंने कहा था साउथ वालों को ना पता चलता कि पनौती का मतलब क्या होता है। इसको आप जितना ज्यादा डिस्कस और डेलिबरेट कर रहे हैं, भाई चलिए कांग्रेस डेलिबरेट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है चिपकाना, बीजेपी वाले क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लाई लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बाउंसर आती है क्रिकेट में तो आदमी क्या करता है, सिर झुका लेता है, बॉल को ऊपर से निकल जाने देता है और या तो छक्का मारता है या उसको डक करता है। वो क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि जितना चिपकाने का उत्तरदायित्व तो कांग्रेस का है, पनौती शब्द को चिपकाने के लिए तो खुद बीजेपी प्रयास कर रही। हो सकता है, देखिए नीलू जी, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की वो लॉबी जो मोदी जी से परेशान है, जो मोदी जी से बदला लेना चाहती है, जो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न, वो खुद ही शब्द चिपकाने के चक्कर में है। अब बताइए, नितिन गडकरी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गए, ये लोग अपने घाव सहला तो रहे हैं। येदुरप्पा हो गए, ये घाव सहला रहे हैं ना। उन्होंने कहा ठीक है ये वर्ड चिपक गया, अब इसको चिपका दो, ऐसा चिपकाओ कि ये निकल ही ना पाए। तो हुँ। कांग्रेस जितना प्रयास कर रही है उससे ज्यादा बीजेपी प्रयास कर रही है। जी, बिल्कुल, आप जो ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी पॉलिटिकल सर्कल्स में इसी तरीके की बातचीत हो रही है कि विपक्षी कम बल्कि बीजेपी के लोग ही मोदी जी को पनौती बताने में तुले हुए हैं और सबसे पहली जो पहल की है वो तो रविशंकर प्रसाद ने की, उसके बाद गोदी मीडिया भी साथ में लग गया है। आप सारे चैनल्स उठाकर देख लीजिए, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे रिपब्लिक टीवी हो, कोई भी टीवी हो, सब पे प्राइम टाइम डिस्कशन चल रहा है कि राहुल को माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को पनौती बोलने के लिए। तो क्या अब पूरा जो इकोसिस्टम है, जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है बीजेपी का, क्या अब वही बीजेपी नरेंद्र मोदी का दुश्मन बन गया है? क्योंकि अगर इसी तरीके के डिस्कशंस बीजेपी में हो रहे हैं, इसी तरीके का डिस्कशन गोदी मीडिया कर रहा है, तो फिर क्या पनौती कैंपेन क्या बीजेपी द्वारा ही रचित, पुष्पित और पल्वित है ताकि मोदी जी को खत्म किया जा सके? जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है इसमें आरएसएस का भी हाथ हो। हुँ। आरएसएस भी पीछा छुड़ाना चाहती है और आरएसएस को भी पता चल गया है कि मोदी जी अब लायबिलिटी हो गए हैं बीजेपी के लिए और चुनाव जीतना 2024 का। और क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपना एक समारोह होने वाला है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर, देखिए एक चीज स्पष्ट मान लीजिए, अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीत गई तो 50 साल तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, और अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो 50 साल तक बीजेपी को कोई ला नहीं सकता। हुँ। तो 2023 का और 2024 का चुनाव जो है ये बिल्कुल एक प्रकार से जीने या मरने वाली चुनाव है। तो हुँ। कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो और बीजेपी हो, इसमें लेकिन इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे, ये है प्रश्न। अच्छा, चुनाव के 3 दिन पहले हो गया, 5 दिन पहले हो गया राजस्थान के और तेलंगाना के। अभी जितना चुनाव में फायदा उठाना चाहते थे, मैंने एक और कार्यक्रम में कहा भी था कि चौबे जी बनने गए छब्बे और बन गए दुबे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी पावे ना पूरी पावे। तो मोदी जी को ये इतना ज्यादा स्टेक हाई करने की आवश्यकता क्या थी? हुँ। उनको ये लगता था कि अडानी जी के जो कोयला खानदान खदाने हैं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ डीलिंग होगी, कुछ कमीशन वमीशन दे के, कुछ शेल कंपनी से पैसा वैसा ला के
शेयर मार्केट में कुछ करके कोई जुगाड़ किया होगा वहां ऑस्ट्रेलिया वालों से, मित्र तो है ही वो। वहां स्टेट बैंक की चेयरमैन भी गई थी और वहां पे वही खड़े खड़े लोन दे दिया गया था, कुछ अंडरस्टैंडिंग की होगी, फेल हो गया होगा। भाई ऑस्ट्रेलिया के भी तो प्रधानमंत्री को इलेक्शन लड़ना है, केवल हिंदुस्तान, जब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी है वो कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप हार गए। अगर उनकी कन्विंसिंग न की होती तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते। नहीं तो अखिल स्वामी जी, क्या ये कहना सही होगा कि ये जो पनौती का कैंपेन है, अब ये ऑटोमेटिकली एक राजनीतिक कैंपेन के रूप में उसने अपने आप को ढाल लिया है? भले ही कोई पार्टी बोले या ना बोले, सारे जो लीडर्स की प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, तो क्या ये कैंपेन अब वाकई में बिल्डअप कर गया है? और अभी आने वालों दिनों में क्या आपको लगता है कि मोदी जी के खिलाफ ये कैंपेन और तेज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली होगा, जैसे ऑटो पायलट मोड पे जो चीजें चलती हैं? क्या ये पनौती कैंपेन अब ऑटो पायलट मोड पर चलेगा ताकि मोदी जी की छवि को ध्वस्त किया जा सके आने वाले दिनों में? नहीं, ये चला गया है। देखिए, अडानी और पनौती, ये दो शब्द ऐसे हैं, आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, आप रिक्शे वाले से पूछ लीजिए। अभी नहीं, इन लोगों ने, अगर बीजेपी वालों ने जवाब दिया होता तो ये डाई डाउन कर जाता। आज की तारीख में अडानी को हिंदुस्तान में 100, जो 3-4 साल के बच्चे हैं जिनमें अभी मानसिक बोध नहीं क्रिएट हुआ है, उनकी बात छोड़ दीजिए, पूरी देश की जनता को अडानी के बारे में पता है कि इस देश की बर्बादी का अगर मुख्य कारण है, उनके रोजगार ठप होने का कारण है, उनकी नौकरियां छूटने का कारण है, उनकी बर्बादी का कारण है, तो अडानी है। ये परकोलेट डाउन कर गया है। अब मोदी जी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक प्रकार की पनौती नहीं है। मैं उन्हें पनौती नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि उन्हें प्रूव करना पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी को प्रूव करना पड़ा कि वो पप्पू नहीं है। अब मोदी जी को प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं कोरिलेशन, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आज वो अग्निवीर योजना वापस ले लें, आज अडानी जी की कंपनियों में सेबी से कहें इन पे रेड करो, मेरे देश के बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए पद खोल दें अगले 6 महीने के अंदर, अपॉइंट कर लें, तो लोग कहेंगे नहीं है, ये कोरिलेशन ठीक नहीं है, पनौती नहीं है ये तो शुभ संकेत है। देखिए, नौकरियां मिल गई, देखिए पेट्रोल 50 रुपए का मिल गया, देखिए देश को फायदा हो रहा है, तो पनौती जो है ये फेल हो गया। लेकिन आप सोचिए, अगर ये प्रूव हो रहा है कि एक तरफ तो देश की जनसंख्या के पास परचेजिंग पावर नहीं है और अडानी अमीर होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जितने भी लोगों की, किसानों की दुर्दशा हो रही है, नौजवानों की दुर्दशा हो रही है, इसका उत्तरदायित्व तो केवल एक व्यक्ति पे है। तो ये जो पनौती शब्द है, आज की तारीख में पनौती, अडानी, ये दोनों शब्द जो हैं, और तीसरा एक मैं एनालिसिस कर रहा हूं, देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, आज के तारीख में हर हिंदुस्तानी ये समझ गया है कि देश की सारी संपदा गुजरात जा रही है, बिहार, यूपी। अरे आप यही मैच आप सोचिए नीलू जी, कानपुर में अगर ये मैच हुआ होता, मैंने अभी मोहाली की बात की, अगर ये कानपुर मैच हुआ होता, कानपुर के दुकानदार, कानपुर के होटल, कानपुर के बिजनेसमैन, और एक वर्ल्ड मैप में आ जाता कानपुर। अरे अहमदाबाद को तो हमेशा वर्ल्ड मैप पे ले आते हैं, कोई भी विदेशी आता है उसको ले जाके अहमदाबाद ले जाते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि एक गुजराती स्टेट है, बाकी हम सब तो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, केवल गुजराती जो है उनको प्रणाम करना ही हमारे लिए आवश्यक है, ढोकला और खांडवी खाना हमारी मजबूरी है। ऐसा नहीं है, हमारी खान पान जो है अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं। हम प्रणाम करते हैं गुजरात वासियों को, द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार का भी कुछ अपना अस्तित्व है और हमारी भी परंपराएं हैं। तो सब नहीं, कुछ लेकिन गुजरात में करना। जी, बिल्कुल। लेकिन प्रोफ़ेसर स्वामी, जो ये पनौती कैंपेन है, अब क्या ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी की आईटी सेल के लिए, मोदी जी के ब्रांड मैनेजर्स के लिए, क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं है? और उनको एक्चुअली इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, कहाँ से हो गई? वो बहुत ही अनप्रिपेयर्ड थे, क्योंकि उन्होंने तैयारी तो ऐसे की थी कि भई खिलाड़ियों के साथ आपको विजय यात्रा निकालनी है और राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करना है, लेकिन सारी प्लानिंग फेल हो गई। तो अब क्या करेगी बीजेपी? आपके हिसाब से जो अगला मूव है बीजेपी की आईटी सेल का, मोदी जी के ब्रांड मैनेजर्स का अगला मूव क्या होगा? नहीं, ये तो मैं नीलू जी नहीं कह सकता कि उनका अगला मूव क्या होगा। हो सकता है पनौती को हटा के किसी दूसरे को वो मुख्य पद पे बिठा दें। अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो क्या करता, ये मैं कह सकता हूं। एज ए प्रोफेसर, अगर मोदी जी मुझसे कहें कि स्वामी जी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैंने कहा इस शब्द पे रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, अपोजिशन पार्टी को जो करना है करने दीजिए,
और दो चार ऐसे काम कर दीजिए जिससे जनता को मैसेज आप दे पाए कि नहीं, आप लेकिन देश के लिए शुभ संकेत हैं। शिवराज चौहान जैसे लोगों ने तो आज सुबह मैंने उनकी ट्विटर पर साउंड बाइट देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो राष्ट्रीय शर्म है और उन्होंने इस तरीके की उपाधि दी है हमारे प्रधानमंत्री को। इस तरीके की बातें शिवराज चौहान ने की है। नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो वैसे ही खार खाए बैठे हुए हैं मोदी जी से। भाई शिवराज सिंह चौहान को आज मौका मिल जाए तो बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें और अपने 50-60 एमएलए लेके वो कांग्रेस के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। उनकी बात मत कीजिए, लेकिन मैं एज ए एडवाइजर, अगर मैं एडवाइजर होता तो मोदी जी का कहता कि इस पे अब रिएक्ट ही मत करो और 3-4 ऐसे मैसेजेस दो, सिग्नल्स दो जिससे ये प्रूव हो कि मोदी जी देश के लिए शुभ संकेत हैं। अच्छा, पनौती, अब आप सोचिए, मिनू जी खुद सोचिए, राजनाथ सिंह जब रफेल आए उसकी पूजा करते समय उन्होंने नींबू, मिर्चा, पता नहीं टीका, स्वास्तिक सब बनाया। अब ये क्या है? तो हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी सनातनी हैं, उन्होंने बड़ा इसका समर्थन। तो हमारी ये भी परंपराएं हैं कि काली बिल्ली आती है, रास्ता काटती है तो हम रास्ता बदल लेते हैं। तो अब ये ओनस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना किसका काम है? अब बीजेपी का, मोदी जी का काम है कि वो देश के लिए शुभ हैं, अशुभ नहीं है। जैसे मोदी जी ने, आपको याद होगा 2015 में एक बार कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं क्योंकि मैं देश के लिए शुभ हूं। अगर देश के लिए आप शुभ हैं तो वो पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल जो $75 पर बैरल हो गए हैं, तो हम जैसे लोगों को भी 80 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए। वो मिल रहा है 110 रुपए और 108 रुपए में। इसका मतलब ये है कि आप अपने गुजराती मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो नाउ दे विल हैव टू ट्राई टू क्रिएट ए सिचुएशन वेयर लोग ये कहें कि मोदी जी देश के लिए पनौती नहीं है। तो उनका चैलेंज ये, अब वो सब पनौती पे ही डिस्कस किए चले जा रहे हैं। अब वर्ल्ड वालों को, पूरे विश्व को पनौती का मतलब नहीं पता होगा। अब पूरा विश्व जो है, अब कहीं जाएंगे, मान लीजिए, अब हम जाएं, मान लीजिए मैं जाऊं कल लंदन जाऊं और लंदन एयरपोर्ट से उतरूं, लोग कहें यार पनौती, पनौती वाले देश से आए हो क्या? तो मेरे दिल को आघात पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब जो भी हिंदुस्तानी जाएगा उसको कहेंगे पनौती के देश से आए हो, लेकिन डंका कैसे प्रोफेसर बजेगा? स्वामी, हाँ बिल्कुल, और जो बात आपने कही कि नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साइंटिफिक टेम्परमेंट को देश में बढ़ावा दिया और कहा कि भाई साइंटिफिकली हर चीज करनी चाहिए। आज हमारे सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी बीजेपी वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो पनौती शब्द एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? पनौती शब्द में विश्वास ही अपने आप में कितना बड़ा अपराध आज के जमाने में एक साइंटिफिक टाइम्स में माना जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश का जो पूरा राजनीतिक विमर्श है वो आकर पनौती शब्द पर टिक गया है, जैसे कि अब पनौती के अलावा हमें कोई काम ही नहीं है, पनौती के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है, पनौती के अलावा कोई डिबेट ही नहीं है। ये किस दिशा में जा रहा है और समाज भी किस दिशा में जा रहा है? मैं तो आज इस बात को लेकर भी बात करना चाह रही हूँ कि आज कोई भी विपक्षी दल या कोई भी सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति भी अगर पनौती शब्द की बात कर रहा है तो ये समाज को किस तरफ लेकर जा रहा है? पनौती तो एक सुपरस्टिशन है। नहीं नहीं, सुपरस्टिशन तो है, अंधविश्वास तो है, लेकिन आप खुद सोचिए ना भाई, अब चंद्रयान था, जब आप गए चंद्रयान वहां पे जाके करने गए तो पता चला वो गिर गया। फिर आपने जो उसके डायरेक्टर थे उसको पकड़ के जबरदस्ती उसको खींच के अपने गले लगा लिया, और जब आप नहीं गए तो वो सफल हो गया। देखिए, कोरिलेशंस है ना, ये स्टैटिस्टिक। भाई आप जो एक हाइपोथेसिस होती है, किसी भी पीएचडी के स्टूडेंट से बात कीजिएगा, एक हाइपोथेसिस होती है। अब मान लीजिए आप एक पीएचडी करें नीलू जी, इसी बात पे करें, क्या पनौती होता है? अब एक राय दे रहा हूं, ये लोग जो भी करना चाहे इस पे कर सकता है, कि क्या पनौती शब्द होता है कि नहीं होता है? तो ये यू विल हैव टू प्रूव इट बाय स्टैटिस्टिकल मींस। अगर भाई सोचिए ना, अगर 100 में से आप 99 प्रयास करते हैं, वो किसी व्यक्ति के असफल होते हैं। अब देखिए, सामने सामने दुकानें होती हैं, भाई भाई की दुकानें होती हैं, एक तरह की दुकानें होती हैं, एक बहुत सफल होती है, एक बहुत असफल होती है, बगल बगल दुकानें होती हैं। तो प्रश्न ये है, ये तो स्टैटिस्टिकली, ये साइंटिफिकली अगर ये प्रूव होता है कि हाँ पनौती जैसी चीज होती है। अब जैसे कहते हैं ना कि ज्योतिषी बहुत सिद्ध चीज है, साइंटिफिक है, पामिस्ट्री बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, तो हमारे पूर्वजों ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके ही तो पनौती शब्द चूज किया होगा। उससे इनकार क्यों कर रहे हैं? हो सकता है पनौती सही शब्द हो, तो नई पीएचडी कीजिए और कहिए नहीं पनौती नहीं होता है।
जी। लेकिन प्रोफेसर स्वामी कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि इस पनौती से पीछा मोदी जी कैसे छुड़ाएँगे? क्या करेंगे या फिर वो अब कर ही नहीं सकते? ये इस कुछ इस तरह से चिपक गया है कि मोदी जी अब कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनको लोग पूरा देश, पूरा विश्व अब पनौती के रूप में ही देखेगा। तो क्या ये मोदी जी की सबसे बड़ी दुविधा का समय नहीं है पिछले 9 सालों का? देखिए नीलू जी, बीजेपी की और मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल है वो एग्रेशन वाली है, एग्रेसिव स्टाइल है। देखिए किसी भी युद्ध में, किसी भी मैच में जहां पे एक एग्रेसिव टीम डिफेंस में आ जाए, आज के तारीख में ये स्टेटमेंट देना कि ये राहुल गांधी ने गलत किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, इसका माने आप डिफेंसिव मोड में हैं। अब एग्रेशन में नहीं है, आप डिफेंसिव मोड में हैं। और इलेक्शन के 6 महीने पहले आप डिफेंसिव मोड में हैं। अब ये 6 महीने तक तो ये चीजें फैलती जाएंगी, जितना ज्यादा बीजेपी वाले इसको फैलाने में मदद करेंगे उतनी ज्यादा फैलती जाएंगी। तो इससे निकल कैसे? अब निकलने का तो तरीका यही है, चुप होके बैठ जाइए और चीजों में बात कीजिए। अब हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, लोगों ने समझ लिया कि मोहब्बत और नफरत में हमें चुनना है मोहब्बत को। ये भी उन्होंने समझ लिया कि हिंदू मुसलमान का जो ये पूरा नैरेटिव था ये केवल चुनाव के लिए था। ये भी समझ लिया कि देश की गरीब जनता, मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है केवल पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये परकोलेट डाउन चीज, अब इनके पास अस्त्र कौन सा बचा है? अब इस समय डिफेंसिव मोड में आ गए कि नहीं मैं पनौती नहीं हूं। अरे मैं पनौती नहीं हूं ये कहने से तो और पनौती शब्द जो है प्रचलित हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो इन्होंने खुद ही अपॉर्चुनिटी दे दी, आप ही के कार्यक्रम में शायद मैंने कहा था, मोदी जी को शुक्ला जी बैठे थे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, स्टेक्स आर वेरी हाई, अपने को उन्होंने इतने हाई रिस्क जोन में डाल दिया है और जो हो गया। तो अगर मेरी बात उस दिन मान गए होते, शुक्ला जी ने मोदी जी से कहलवा दिया होता कि मत जाइए, तो शायद ये स्थिति आज पैदा ना होती। अच्छा फिर जय शाह भी बैठ गए वहां जाके, वहां अमित शाह जी भी बैठ गए। अरे एक आध तो यूपी बिहार वालों को बिठा लेते, महाराष्ट्र वालों को बिठा लेते, तमिलनाडु वालों को बिठा लेते, वो पूरे हुँ। स्टेडियम में लग रहा था गुजराती बैठे हुए हैं। लेकिन एक हिंदी में लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जब चीज़ें किसी व्यक्ति के लिए खराब होती जाती हैं, तो फिर लगातार कुछ ना कुछ सिलसिला ऐसा बन जाता है चाह के या अनचाह के जैसे भी है कि वो उस व्यक्ति के लिए हर चीज़ खराब होने लगती है। क्या अब वो सिचुएशन एक मोदी जी की आप देख रहे हैं कि हर चीज़ खराब हो रही है, ना उनके एडवाइज़र्स उनको ठीक से एडवाइस दे रहे हैं, ना उनका कोई कैंपेन चल रहा है, ना उनका कोई नैरेटिव चल रहा है, ना उनका कोई जुमला चल रहा है। आईटी सेल जिसने कि इतना फुला दिया था बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को, वो भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या अब केवल और केवल फेलियर ही लिखा है मोदी जी के लिए आने वाले दिनों में? देखिए जो सबसे बड़ी नीलू जी गलती की है बीजेपी के पूरे स्ट्रेटेजिस्ट जो भी हैं, हम जैसे लोग, हमारे जैसे, मेरे जैसे लाखों लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने देखा कि मेरे देश की इतनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बदनाम किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान का युद्ध करा के सनातन धर्म को पूरे विश्व में बदनाम किया जा रहा है और हमें हिंसक समाज के रूप में जाना जा रहा है, जबकि हमारा देश इतना प्यारा देश, विश्व का सबसे प्यारा देश हिंसक रूप में आ गया। कनाडा से झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कतर से झगड़ा कर रहे हैं, कहीं चीन वालों को झूला झूला रहे हैं, पाकिस्तान जाके बिरयानी खा रहे हैं। तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि भैया पाकिस्तान चीन तुम्हारे दुश्मन है, वहां क्यों बिरयानी खा रहे हो? और कनाडा जो तुम्हारा हमेशा से दोस्त था, उससे तुम लड़ाई करने में तुले हुए हो। तो देखिए हम जैसे लोग जो शांत रहते थे चुनाव के समय में, अब हम अपने वन मैन आर्मी हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये देश के लिए घातक है। और देखिए मेरे लिए और नीलू जी आपके लिए भी, हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। मोदी जी मेरे लिए कोई महत्व नहीं, राहुल गांधी कोई महत्व नहीं रखते। मेरे लिए केवल ये महत्व रखता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश के हित में है, वो राष्ट्र हित में है। और मोदी जी और बीजेपी जो कर रही है, देश को सामाजिक धार्मिक विद्वेष में और ईद और दिवाली में भेद कर रही है, हलाल और झटका में कर रही है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब सोचिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कि साहब वो हलाल जो है मीट बैन कर दिया। अरे सारा का सारा गाजियाबाद के अंदर यूनिट्स लगी हुई हैं और सारा मीट एक्सपोर्ट होता है अरब कंट्रीज में, वो झटका खाएंगे क्या? बिल्कुल। नहीं लेकिन उनका प्रोफेसर स्वामी झटका खाना ही बैन है। तो अपनी बिल्कुल। एक्सपोर्ट को भी खत्म कर दो, अपने देश को बर्बाद कर दो, केवल जो मूर्ख टाइप के सनातनी हैं उनको कन्विंस करने के लिए।
एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो पनौती का अभियान चल पड़ा है और जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है, इसे क्या बीजेपी और मोदी जी काबू में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो क्या उनके पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र होगा कि इस पनौती कैंपेन को वो पूरी तरह से रोक पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, जब कोई चीज परकोलेट करनी शुरू होती है ना, जब तक वो जड़ों के अंदर चली जाती है, उसके पहले तो उसे रोक सकते हैं आप। हम्म। अब इतनी ज्यादा नीचे तक चली गई है वो कि अब इसको रोकना और जितना रोकने का प्रयास करेंगे उतना बढ़ती जाएगी। हम्म। तो पनौती हो या अडानी हो, ये इन्होंने खुद ही अगर सेबी से जांच करा दी होती मान लीजिए, और सही जांच करा दी होती, और अडानी को जेल भेज देते अगर वो दोषी होते। अगर दोषी ना होते, मान लीजिए दो ही स्थिति है, अडानी जी दोषी ना होते और सेबी जांच कर लेती, हिंडनबर्ग जो कह रहा है, जो जॉर्ज सोरोस कह रहा है, उनकी जांच कर लेते और बाद में कहते हैं जॉर्ज सोरोस जो है दुष्ट है, हिंडनबर्ग दुष्ट है, और अडानी जी बिल्कुल बीजेपी के वोट बढ़ जाते। अब आप जांच नहीं करा रहे हैं और उसके बाद आप बाद में इसका मतलब तो परेशानी आप क्रिएट कर रहे हैं ना, डाउट क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। तो ये जो स्थिति है मेरे ख्याल से अब इतनी ज्यादा परकोलेट डाउन हो गई है जनता के दिमाग में, रिक्शे वाले, अनपढ़ आदमी, बच्चों, सबको अडानी और पनौती। अब ये मेरे को नहीं लगता कि इसको किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बीजेपी के अंदर इनका विरोधी गुट बैठा है, विरोधी गुट है, इनके समर्थन गुट में तो मुझे कोई नजर आ नहीं रहा है, तो वही लोग इनको धराशायी कर देंगे। चलिए अब देखना होगा कि इस पनौती शब्द से पीछा कैसे छुड़ाते हैं मोदी जी, साथ में आईटी सेल जो बीजेपी की है वो क्या कुछ करती है। देखना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन ये एक राजनीतिक अभियान के रूप में इसने शक्ल ले ली है। ये कितना वायरल तो हो चुका है और जैसा प्रोफेसर स्वामी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल पर्कुलेट कर गया है, बिल्कुल एक लोएस्ट लेवल तक। तो फिर अब ये और कितना वायरल होगा, मोदी जी का नुकसान ये और कितना करेगा, ये भी देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ नशा पर। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा